नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा ही जाने वाला ही है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो हमारा स्थित है वो केरल, उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो है सी, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमट्टी बांध की अगर हम बात करें तो ये बांध जो इस बांध की जो स्थिति है वो कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में है। अलमट्टी बांध कर्नाटक में है, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, ठीक। और 2005 में इस बांध का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो संकोश नदी, जिसे हम गदाधर के नाम से भी जानते हैं, ये असम और अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों के बीच सीमा का निर्माण करती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो वन पाए जाते हैं हमारे वो होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इन्हें हम मानसून वन के नाम से भी जानते हैं, मानसूनी वन भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए, भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तथा 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये स्थिति आपको ध्यान रखनी चाहिए, अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। तो आप कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। काचिन पहाड़ियाँ, तो काचिन पहाड़ियाँ जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। देखिए, थोड़ा डिटेल देखते हैं। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। तो फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए सही है। जिसे तिब्बत में संगपो या सांगपो, अरुणाचल में देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ आपके लगभग 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन नामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है, राज्य की बात हो रही है तो उड़ीसा में। उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। तो भारत की जो पहली यूरेनियम खदान है वो स्थित है जादूगोड़ा में, या झारखंड के यूरेनियम खदान की बात की जा रही है, जादूगोड़ा में है। यह झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। यह खान 1967 से कार्य कर रही है और भारत में यूरेनियम खनन की प्रथम खान है ये, ठीक। इसके बारे में भी आप जान गए डिटेल। तो जादूगोड़ा 1967 से कार्य कर रही है और प्रथम खान है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन और कोई नहीं, 4 ऑप्शन है आपके पास। लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नॉर्मन बोरलॉग।
और अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में, तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं, जो कि ऑप्शन भी आपका है। और अगर वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो है हमारा कर्नाटक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये 1982 में इसे गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो देखिए सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जो भी ये चारों दिए गए हैं सब इसकी सहायक नदियां ही हैं, लेकिन सतलज नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना जो स्थित है वो हमारा किस नदी पर स्थित है? अब देखिए ये ऑप्शन सी सही है, झेलम नदी पर। तुलबुल झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह है ये। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, किस बंदरगाह को? तो कोच्चि बंदरगाह है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिट्टी है वो है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि उपजाऊ मिट्टी भी होती है, लगभग 43% भूभाग पर इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कच्छ के रण पर समाप्त हो जाती है। मतलब ये राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में गुजरात के समाप्त हो जाती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन सबसे उच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे उच्च कोटि का लोहा जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। और लगभग इसमें जो लोहे का अंश होता है वो 70% लोहा पाया जाता है, मतलब धातु पाया जाता है। बाकी फिर इसी क्रम में जिस क्रम में है इसी क्रम में इनमें आंशिक रूप से लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखाबाद विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो ये फर्रुखाबाद विवाद जो है ये गंगा नदी के बंटवारे को लेकर है, गंगा नदी के जल को। और ये फर्रुखाबाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फर्रुखाबाद का निर्माण किया गया है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो के नाम से जो जाना जाता है वो कंचनजंगा को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कंचनजंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है, जो कि तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगला है गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी सही है। और जब ये पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ में मिलते हैं तो इसे मेघना बोला जाता है, मेघना नदी बोला जाता है। और ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है?
तो भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा जो है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इसे दो भाग में बांटती है। कौन से 8 राज्य हैं, आइए देखते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। इन राज्यों का नाम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दुद्धा बेट्टा चोटी स्थित है? तो दुद्धा बेट्टा चोटी जो स्थित है वो है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में दुद्धा बेट्टा चोटी स्थित है और ये लगभग 2637 मीटर ऊंची चोटी है। अगला, इनमें से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी धारा है? तो जो ठंडी धारा है इनमें से, जैसे ब्राज़ील, अलास्का, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम दिया गया, तो लेब्राडोर धारा जो है वो ठंडी धारा है, बाकी तीनों आपकी गर्म जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली बेरिंग जल संधि है। बेरिंग, देखिए बेरिंग की खाड़ी उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी उत्तर अमेरिका को पृथक करने वाली एक खाड़ी है। तो दोस्तों इस तरह से ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।